Hello everyone, welcome to another episode of Top 200 Algebra Questions and we have covered around 180 questions. सारे के सारे पार्ट्स का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे बॉक्स में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा अलजेब्रा आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि इन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं तो आई रिकमेंड कि आप इनको देखिए। नॉट फॉर के देखना है, नॉट फॉर इसलिए कि आपको सीखना है और आपको अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दैट आपको सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 2x² प्लस 14 माइनस एक्स मोड के अंदर प्लस x प्लस 20 इक्वल्स टू 66। राइट, अब यहाँ पे दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पर 14 माइनस एक्स मोड के अंदर है तो ये पॉजिटिव कब ओपन होगा? जब x का वैल्यू 14 से क्या होगा, छोटा होगा या फिर 14 के इक्वल भी हो सकता है। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा कब? जब x का वैल्यू 14 से ग्रेटर हो जाएगा। राइट, क्लियर। अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं x प्लस 20, ये पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू माइनस 20 है उससे ग्रेटर होगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों जब ये x का वैल्यू माइनस 20 से छोटा हो जाएगा। राइट, तो ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका है। तो हम इन सारे केसेस को कंसिडर कर लेते हैं। जब आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो ये माइनस 20, ये 14। राइट, तो पहला केस है दैट इज रीजन नंबर 1। तो इस रीजन नंबर 1 में x का वैल्यू पहले वाले केस में 14 से बड़ा कर लेते हैं। राइट, x का वैल्यू 14 से ग्रेटर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 14 से ग्रेटर है। हाँ, तो 14 से ग्रेटर मतलब अगर आप यहाँ पर चलना चाहते हो तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। राइट, तो लेकिन ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव ओपन हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x बाद में लिखा है, और कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जैसे मान लेते हैं P पॉइंट है, वो किसी भी कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के राइट में आता है तो जनरली वो पॉजिटिव ओपन होता है मॉड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे x बाद में है तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जनरलाइज मतलब इसको मैं लिखता हूँ कैसे, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 2x²। आप पहला केस ले रहे हो 14 से ग्रेटर, तो 14 से ग्रेटर होने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि भैया जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो माइनस 14 प्लस का x। और x का वैल्यू 14 से ग्रेटर ना, तो 14 से ग्रेटर आने पर ये हमेशा क्या आएगा, 14 से बड़ा है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। x प्लस 20 इक्वल्स टू 66। तो यहाँ से 2x² प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 66। 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 कॉमन है तो x² प्लस x, और ये बनेगा, ठीक है। तो 3 और 33, 30 माइनस का 30 ना, आप चेक करके देख लीजिए। एक मिनट पहले सॉल्व भी करते हो, आई थिंक कुछ एरर ना हो जाए, पता चला बाद में वीडियो में एरर होता है। तो माइनस का 60 आ जाएगा। राइट, माइनस का 60, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो दिस इज x² प्लस x माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। तो 30 के फैक्टर जो आपको मिले यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये बनेगा x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो या तो x माइनस 6 आएगा या 5 आएगा। क्या ये पॉसिबल है? आप बोलते हैं 14 से ग्रेटर, तो भैया दोनों ही 14 से छोटे हैं, तो नो सॉल्यूशन। हाँ, तो इसको हम नो सॉल्यूशन लिखेंगे। राइट, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। राइट, अब केस नंबर 2 में चलते हैं। x का वैल्यू 14 से छोटा है और माइनस 20 है उससे बड़ा है, तो इस वाले केस में x का वैल्यू 14 से छोटा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो 2x² प्लस 14 माइनस एक्स, और माइनस 20 से ग्रेटर, हाँ माइनस 20 से ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव, ये भी ओपन होगा। तो प्लस का x प्लस का 20। राइट, 20 या उससे बड़ा है ना, पॉजिटिव ओपन होगा, और इक्वल्स टू 66। तो यहाँ पर दोस्तों x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x² प्लस का 34 बराबर 66। तो 2x² इक्वल्स टू 32, तो x² बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 ऑफकोर्स देखो भाई यहाँ पे 0 लाई करेगा, 4 यहाँ आएगा और माइनस का 4 यहाँ पे आएगा, तो दोनों ही सॉल्यूशन वैलिड है। तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 4, ये दोनों वैलिड सॉल्यूशन है। एंड केस नंबर 3 पे चलते हैं, जब x का वैल्यू माइनस 20 से छोटा है, माइनस 20 से छोटा है। राइट, तो अगर x माइनस 20 से छोटा है ना, तो अगर आप x का वैल्यू माइनस 20 से छोटा ले रहे हो तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। माइनस 20 से छोटा है ना, आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो माइनस 20 से यहाँ पर छोटा, माइनस 30 भी रखोगे तो ये भैया पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 2x² अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस एक्स,
और ये दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस का 20 इक्वल्स टू 66। तो 2x² माइनस का 2x, और ये बनेगा माइनस का 6 इक्वल्स टू 66, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट है, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन याद रखेंगे, x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 आ रहा था, ठीक है। तो फिर हम इसको ऊपर लिखेंगे, तो x², पहले सबको इधर लेके आ जाता हूँ, तो 2x² माइनस का 2x माइनस का 72 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस का x माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। अब 36 के फैक्टर जो -1 आए, तो ऐसा तो फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो भैया d निकाल के देख लेते हैं। b² माइनस 4ac, तो 1 माइनस का 4, 1 इंटू माइनस का 36, तो ये बनेगा 145। हाँ 145, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी बनेगा 145 का रूट, दैट इज 12 पॉइंट कुछ, हाँ 12.xyz। तो जब आप इसका रूट निकालोगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 1 प्लस या तो 12.xyz अपॉन 2 आएगा, और या दोस्तों 1 माइनस 12.xyz अपॉन 2, ठीक है। तो 13 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो 6.5 बनेगा, तो 6.5 तो यहाँ पर लाई करेगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस का 12 प्लस का 1 माइनस का 11, तो यहाँ पर लाई करेगा। इसका मतलब ये भी नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ओनली 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -4। तो इनका सम कितना हो जाएगा, -4 + 4 इक्वल्स टू 0। तो 0 इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा सा बना के देख लेना, बिकॉज ये आपको मिलेगा 6.pqr समथिंग, और ये मिलेगा माइनस का 5.pqr समथिंग, राइट। तो आप -6 बना के देखो ना कहाँ पे बनेगा, तो -6 विल बी समथिंग लाइक दैट, हाँ 0 के जस्ट यहाँ पे, और सॉरी माइनस का 5 यहाँ पे बनेगा, और 6 करीब यहाँ बनेगा, तो -20 से छोटे तो नहीं होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास ABC इंटीजर्स हैं, और mod A नॉट इक्वल्स टू mod B नॉट इक्वल्स टू mod C। इसका ये मतलब है कि मैग्नीट्यूड वाइज आप वैल्यूज सेम नहीं ले सकते, राइट। और -10 से लेके आप सारी वैल्यूज़ को ले सकते हैं, ABC इनके बीच में ही सारी वैल्यूज़ आ सकते हैं, -10 to +10। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू करना, तो एक ABC माइनस A + B + C, इसको आपको मैक्स करना है, राइट। तो सवाल ये है, राइट। अब इसको ध्यान से समझिए, इस प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट, जितना आप कर सकते हैं। और इसको आपको कम से कम, हाँ भाई आप इसको मैक्स करना चाहते हैं, तो ये मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है आपको ये बताना, राइट। यही मतलब है, अच्छा। और आप -10 से लेके +10 के बीच में घूम सकते हैं। तो इसको अगर आपको मैक्स करना है, तो ये सारे के सारे नंबर्स कुछ ऐसे अरेंज करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम मिले। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम मिल सकता है जब नंबर्स बड़े होंगे। तो नंबर बड़े, अब देखो 2 तरीके हैं, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है, सर हो सकता है कि A का वैल्यू 10 ले लेते हैं, B का हम 9 ले लेते हैं, C का वैल्यू 8 ले लेते हैं, इससे बड़े नंबर तो आप ले नहीं सकते, इंटीजर्स बोल दिया उसने। या फिर आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि A को -10 ले लो, B को -9 ले लो, और C को 8 ले लो। क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, उससे प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस बात को लेते हैं, तो यहाँ से ABC का वैल्यू आएगा 720 नॉट 72, और यहाँ पे A + B + C कितना आएगा, वो मिलेगा आपको 27, राइट। वो मिलेगा आपको 27 भाई, प्लस करने पर आप ये बोलते हो 720 - 27, फिर तो मिलेगा आपको कितना, 693। क्या इससे बड़ा कोई पॉसिबल वैल्यूज है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, A का वैल्यू -10, मतलब ABC करने पर कितना मिलेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा 720। A + B + C कितना हो जाएगा, तो -10 -9 + का 8, तो -19 + का 8 -11। अब क्या फ़ायदा है कि इसको 720 में से -11 करेंगे, तो 731 आ जाएगा, राइट। और कोई दिमाग आपके, मतलब आपके जहन में कुछ और बात है, तो आप इसको डाल के देख लेना, यही आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। तो वी कैन सी द आंसर इज ऑफ कोर्स C ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। आप इसमें जैसे मान लेते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर A का वैल्यू 10 ले लो,
बी का -9 ले लो और सी का वैल्यू -8 ले लो, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो आपका अभी भी आज कितना रहेगा भाई, प्रोडक्ट रहेगा आपके पास 720। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 10 -9 -8, ये मिलेगा -7, ठीक है, -7। तो 720 माइनस ऑफ -727 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 731 बड़ा होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको ये नेगेटिव में बड़ा करना है तो ये नंबर्स को बड़ा करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। अगर ये प्लस होता बीच में तो फिर आप जो सोच रहे थे हम इन नंबर्स के बारे में सोच सकते थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो उसी इसका राइट आंसर है। एक और धांसू क्वेश्चन है और ये जेड के क्वेश्चन है, राइट। जेड में पूछे हुए क्वेश्चन बोलता है आपके पास ए बी सी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो कि -10 टू +10 के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों इंक्लूसिव है। तो हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज आर पॉसिबल, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज आपसे ये पूछा, राइट। तो देखो यार, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर एक इंटीजर x है तो अगला x+1 होगा और एक x-1 होगा, है ना, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, ठीक। तो ये x-1 का होल क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस x+1 का होल क्यूब, ऐसे समझ लेते हैं। उससे क्या होगा, आप कॉमन वेरिएबल में आपके पास आंसर आ सकता है x-1 x+1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों इनको प्लस करने पर x-1 प्लस x+1 इसका स्क्वायर, राइट। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, यहाँ पर हम x का क्यूब एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b प्लस 3ab और a प्लस बी प्लस का 3, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी x² -1 इंटू एक्स, राइट। और नीचे क्या बचेगा आपके पास, इनको कैंसिल आउट कर लेंगे ना ये, तो ये बनेगा 9x², राइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें जो आपको लग रहा है कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो इनको देख लेते हैं। जैसे 1 से 1 मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा x³ प्लस x³ प्लस x³, 3x³ तो हो ही गए भाई, x³ प्लस x³ प्लस x³, 3x³। तो ये बनेगा माइनस का 3x² प्लस का 3x, और यहाँ पे बनेगा दोस्तों प्लस का 3x² और प्लस का 3x। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3x³ माइनस का 3x ऐसा बचेगा, 3x³ माइनस का 3x, राइट, अपॉन 9x²। अब क्या फ़ायदा है देखो भाई, 3x³ प्लस 3x³, तो ये बन गया दोस्तों 6x³, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ये भी चला जाएगा, तो प्लस का 3x अपॉन 9x², राइट, ये बन गया। तो 3 कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, तो 3 2 जा 6 और प्लस का 1 अपॉन 9x², तो 3 3 9, x मर जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा 2x² प्लस 1 अपॉन 3x, राइट। अब आपके पास x का वैल्यू डाल के देख लो, ये बेस्ट है, आपको पता चल जाएगा, राइट। जैसे तो आपके पास है 2x² प्लस 1 अपॉन 3x, राइट। तो अगर आप और भी सोचेंगे तो ये 2x² अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3x ऐसा बचेगा। तो ये तो इसका मतलब पूरा पूरा नंबर 2/3x प्लस 1/3 ऑफ x ऐसा बोलते हैं, राइट। अब आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जो ये इंटीजर बनाए, राइट। तो ये तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो इंटीजर तब बनेगा 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या इसके पास भी कोई तरीका है, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका इंटीजर बन जाए, राइट। तो भैया जी 2x प्लस 1 अपॉन 3x, तो यही तरीका है कि 2x²। तो डाल के देख लेते हैं वैल्यूज़, और तो डाल के देख लेते हैं वैल्यूज़, यही तरीका बचता है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू -10 से, भाई आप
तीन इंटीजर लेना चाहते हैं, राइट। तो -10 लेने पर आपको मिलेगा -11, जो कि ले नहीं सकते क्योंकि रेंज के बाहर चला जाएगा। तो कम से कम मैं -9 ले सकता हूँ, -9, -8 और माइनस का 10, ठीक है। तो x का वैल्यू -9 लेने पर तो 2 इंटू -9 का स्क्वायर +1/3 इंटू माइनस का 9, ठीक है। तो 81, 9 81 दूनी 162 +1 163 अपॉन माइनस का 27। नहीं बन पाएगा यार, ये नहीं बन पाएगा भाई, 27 के टेबल में आएगा ही नहीं। फिर आप माइनस का 8 लोगे तो 2 इंटू -8 का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन माइनस का 24। तो 8 × 64 और 129 अपॉन 24, ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं बन पाएगा। तो फिर आप x का वैल्यू -7 लेंगे, राइट, माइनस का 7 लेंगे। तो और भी इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? यहाँ पर आने के बाद वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेंगी क्या? क्या वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेंगी? क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाएगा तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, माइनस फिर 7 और ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू जैसे 1 डाल के देखते हैं, हाँ दिमाग थोड़ा सा आता है कि अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो +1/3, तो 3/3 आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। और एक -1 पे मिल सकता है x की वैल्यू -1, 2/3 इंटू -1 -1/3 इंटू, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा माइनस का 2/3 और माइनस के 1/3, तो माइनस का 3/3 माइनस का, तो यही मिलेगा, बाकी मिलेगा ही नहीं यार, आप चेक करके देख लेना। तो इसलिए आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज है, राइट, दो पॉसिबल वैल्यूज है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। क्योंकि आपको ये परेशान करेगा ना, ये तो कभी भी इंटीजर नहीं बन सकता 1/3x, तो 1 हमेशा भाई 3 तो आ ही गया, तो 1 तो छोटा ही रहेगा हमेशा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे 1 और -1 लगा के हम इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, जेड का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है। ये बोलता है आपसे एक मिनट, देयर आर मैनी मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है एफ एक्स एक फंक्शन है f(1) जिसकी वैल्यू 1 है, और f(x) जो है वो ट्वाइस ऑफ x प्लस f(x - 1) है। जब भी x का वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर है, तो आपको f(31) निकालना, राइट, आपको f(31) निकालना, राइट। अच्छा, f1 की वैल्यू 1 है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे f(2) रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 रखने पर ये हो जाएगा 4 प्लस f(2 - 1), तो f(2) जो रहेगा दोस्तों ये बनेगा 4 माइनस f(1), f(1) तो 1 है, तो f(2) जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मुझे f(3) निकालना है तो ये बनेगा 2 इंटू 3 प्लस f(3 - 1), तो f(3) जो आ जाएगा दैट इज 6 प्लस f(2), तो f(2) आपके पास है 3, दैट इज 8 हो जाएगा, राइट, 8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक बार f(4) निकालता हूँ, कुछ पैटर्न बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 4 प्लस 8, ये वाली वैल्यू आपको हमेशा प्लस करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा 8 8 16, ठीक है। फिर f(5) निकालेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 16, ठीक है, तो ये बनेगा 26, ठीक है। तो एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि f(2) से आपने शुरू करा, तो f(2) में आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे मिलेगा आपको 3, यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 3, आपको मिलेगा 8, 2 इंटू 4 प्लस 16, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ एरर कर दिया, एक मिनट, f(2) रखने पर आपको मिला, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस
अच्छा यहाँ पे प्लस करेंगे, मैंने गलत, ओ यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके ओके, 5 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको f(2) को 5 रखेंगे, तो ये दोस्तों 6 + 5 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 रखने पर 2 इंटू 4 प्लस 11, तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 19 रखेंगे तो फिर ये 29 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ये f(1) तो आपके पास आ गया 1, f(2) आ रहा था, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2, हाँ तो 2 इंटू 2 प्लस 1। f(3) आ रहा था 2 इंटू 3 प्लस, इनको ऐड करने पर 5 आ रहा था। f(4) आ रहा था 2 इंटू 4 प्लस 11। f(5) करने पर आ रहा था 2 इंटू 5 प्लस 19। f(6) रखने पर आपको मिलेगा 2 इंटू 6 प्लस, अब देखो ये पैटर्न है, 4 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप आएगा तो 29 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 29 हो जाएगा, तो ऐसे करते करते आप f(31) निकालना, राइट। तो क्वेश्चन है कि f(31) कितना होगा, राइट, f(31) निकालना, राइट। तो f(31) आपको समझ में तो थोड़ा बहुत आया होगा कि सर जो f(31) होगा, हाँ दैट इज 2 इंटू 31 प्लस। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ये जो सीरीज बनेगी, यहाँ पे 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप, एंड उसके बाद ये गैप 2 2 का कॉमन है, राइट। ऐसे टू मतलब डबल डिफरेंस इसका आपके पास कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे एक एपी का एक सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट की एक सीरीज मैंने आपको सिखा रखी है। जैसे इसकी सीरीज है आपके पास 1 5 11 और उसके बाद 19 और 29, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, और उसके बाद 2 2 का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अगर आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है, तो अगर आपको इसको जनरल टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है, ऐसे इन तीनों टर्म्स को लिखना सिर्फ और सिर्फ 1, और इसको लिखना है 4, और यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। तो 1 4 और 2, ठीक है। अब करना क्या है, जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे आपको लिखना है n-1, यहाँ पे लिखना है n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इससे आपकी जनरल टर्म आ जाएगी, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो Tn इक्वल्स टू 1 + 4n-4 प्लस 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n² माइनस का 3n प्लस का 2, तो अल्टीमेटली जो Tn आ जाएगा दोस्तों n² 4n माइनस का 3n प्लस का n, और ये बनेगा 1 माइनस का 3 भाई 3 माइनस का 1, राइट। अब जैसे आपने T1 निकाला तो 1 + 1 माइनस के 1, तो 1 आ गया। देखो T2 निकाला तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस के 1, तो ये बनेगा 4 2 6, 6 में से 1 गए 5, ऐसे बनेगा। इसका मतलब जब आपको निकालना है, अब आपके पास कि आपने 2 से स्टार्ट किया, तो 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, एक तरह से ये आपकी फर्स्ट टर्म है, राइट। तो आपको तीसरी टर्म निकालनी है, आपको T30 निकालना, राइट। तो अगर आप दोस्तों T30 निकालेंगे तो ये आएगा 30 का स्क्वायर प्लस का 30 माइनस 1, है ना। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 प्लस 29, तो 929 यहाँ पे मिलेगा, तो 929, तो 62 प्लस 929, तो 991। तो we have next question that for a positive integer x, fx is defined as f of x plus a equals to f of ax, राइट। ये डिफाइन कर रखा है, और a भी एक इंटीजर है, और आपको दे रखा है f of 1 4 है, और आपको f of 1003 निकालना है, राइट। अब देखो इसमें भी एक सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे अगर मुझे f of 1 बनाना है तो a भी इंटीजर x भी इंटीजर, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब मैं इसको 1 × 1 लिखूंगा। इसका मतलब a की वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे आप 1 × 1 जब रखोगे a और x का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको f2 मिलेगा भाई 1 + 1 ना, भाई 1 + 1 करेंगे ना तो f of 2, और ये 1 × 1 करेंगे मल्टीप्लाई करने पर, तभी तो f of 1 मिलेगा। इसका मतलब दोनों की वैल्यू f of 1 इक्वल्स टू f of 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू 4 दे रखी है। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब सिमिलरली अगर मुझे f of 2 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो f of 2 लिखने के लिए आप इसको 2 × 1 करोगे, तो इस केस में f2 + f1 हो जाएगा, f2 + 1।
तो यहाँ से एफ ऑफ टू की वैल्यू एफ ऑफ थ्री के इक्वल आएगी। इसका मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है और इसकी वैल्यू भी 4 ही आ जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 1003 की वैल्यू भी यहाँ पर 4 ही आएगी, राइट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली जब आप एफ ऑफ 4 निकालोगे तो एफ ऑफ 3 के इक्वल आएगा, एफ ऑफ 5 निकालेंगे तो एफ ऑफ 4 के इक्वल आएगा, और सारी वैल्यूज आपस में 4 के इक्वल आएंगी। तो अल्टीमेटली इसका आंसर नन ऑफ दीज दैट इज 4 आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सीरीज दे रखी है, इसका सम फाइंड आउट करना है, ये आप कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो सीरीज है आपके पास -100, -95, -90 एंड उसके बाद 110, 115, 120 एंड सो ऑन, राइट। तो ये तो बात क्लियर है कि -5 का गैप चल रहा है, डिक्रीजिंग सीरीज है, उसके बाद फिर वो इंक्रीजिंग सीरीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो सम निकालना है, राइट। देखो क्या जीरो बीच में आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 5 का डिफरेंस में यहाँ पे जीरो तो ज़रूर आएगा, मैं मान सकता हूँ ना। ये एक सीरीज बनेगी और उसके बाद ये सीरीज बनेगी, क्यों? क्योंकि जीरो के बाद ये 5 का गैप है, तो 5 भी आएगा, फिर 10 आएगा, 15 आएगा एंड उसके बाद ऐसे 5 का गैप चलता रहेगा, राइट। ठीक है, तो -5 आएगा। तो इस सीरीज का अगर हम सम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 0 से लेके माइनस का 20 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, एपी के नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो लास्ट टर्म आप चाहे इसको मानो इसको मानो, एक ही बात है, 0 ऑफ -100 अपॉन कॉमन डिफरेंस माइनस के 5 है प्लस के 1, ठीक है। अब इस वाले केस में तो ऐसे प्लस का 5 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप इधर से पढ़ रहे हो इसको, ठीक है। तो दैट इज 100 प्लस 5 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 है इंक्लूडिंग 0, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, तो सम कैसे आता है इसका? हाँ, सम होता है नंबर इनटू एवरेज। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 21 है, एवरेज कैसे निकलता है एपी का? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो माइनस का 50 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 50, तो 21 बन जाए 105, तो 1050, राइट। तो ये नेगेटिव सम आ गया। अब उसके बाद अगली जो सीरीज है 5, 10, 15 अप टू 120, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 120 माइनस 5 अपॉन कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 1, तो 115 अपॉन 5 प्लस 1, तो 24 आ जाएंगे। इनका एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों? दैट इज लास्ट टर्म है 120 प्लस फर्स्ट टर्म 5 अपॉन 2, तो 62.5 आ जाएगा, राइट। तो इनका सम कितना आएगा? दैट इज 62.5 का बोल दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 125 अपॉन 2 इंटू 24, तो ये 12 बन जाएगा। 12 पंजे 60, 12 12 144 और 6 माइनस मतलब प्लस का 1500, राइट। अब प्लस का 1500 है और इधर माइनस के 1050, तो 450 इसका सम आ जाएगा, राइट। अभी यही सॉल्यूशन है, बाकी आंसर तो ठीक है। और भी तरीके बन पा रहे हैं क्या? यार एक और तरीका बन सकता है, देखो कैसे बन सकता है, अभी देखो दिमाग में क्लिक हो। जैसे इस सीरीज में 100 भी आएगा, ये 5 का गैप चल रहा है, उससे पहले 95 आएगा, उसके बाद 105 आएगा, 110 आएगा, 115 और 120, है ना। ऐसा इतनी फालतू मेहनत करी यार, है बकवास। और यहाँ पे आप ये कह रहे हो ये -100 है, ये -95, ये माइनस का 90, तो ये सारे नंबर तो यार एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे भाई। तो यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, तो जो भी सम बचेगा लास्ट के 4 टर्म्स का बचेगा, नहीं बचेगा? हाँ, लास्ट के 4 टर्म्स का बचेगा, राइट। तो ये 400 ऐसे हो गया, और 15 10 25 और 5 30, हाँ अच्छा। एक 105 आएगा ना, 100 माइनस के 95 में 0, तो ये 420 और 15 35 और 45 5 50, तो 450 इसका राइट आंसर है। हाँ, ये एकदम सुपर हैक था इसका, राइट। चलिए
अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो डिकोड करते हैं। बोलता है एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज ए एक्स प्लस बी, और ए बी पॉजिटिव इंटीजर या रियल नंबर्स है। एफ ऑफ एक्स ये आपको दे रखा है 9x प्लस 8, राइट। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जहाँ पे फंक्शन है x की जगह ए एक्स प्लस बी रखना है। हाँ, इसका ये मतलब होता है। तो ये दोस्तों बनेगा a इंटू ए एक्स प्लस बी, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे फिर से ए एक्स प्लस बी रखना है, एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, और ये दोस्तों 9x प्लस 8 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर एक्स बनेगा, ए स्क्वायर एक्स। तो ये एक्स का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ से दोस्तों ए स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो ए कैन बी 3 और -3। ये भी उसने पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो गलत हो गया, तो ए का वैल्यू 3 आ गया। अब ये सारा का सारा ए बी प्लस बी, ये 8 है, तो ये ए का वैल्यू 3 है, तो 3b प्लस बी इक्वल्स टू 8, तो 4b का वैल्यू 8 हो गया, तो b का वैल्यू 2 हो गया। तो आपको a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। अच्छा क्वेश्चन था, तो सी इसका राइट आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब पॉइंट पर अपने।